अगर आपने रिसेंटली हेल्थ चेकअप करवाया है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है तो फिर जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन है कि कैसे इसको तुरंत मैं फिक्स कर लूं, कौन सा खाना मेरे लिए अच्छा है, कौन सा खाना ठीक नहीं है। आज जो बात हम करेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या दाल खाया जाए? यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, दाल में तो प्रोटीन है, तो दाल पूरा बंद कर दे क्या? सबसे पहले तो क्या आप दाल खा सकते हो अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है? तो यस, आप बिल्कुल दाल खा सकते हो। क्यों? क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है। देखो, आपके बॉडी में प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट है, वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो या ना हो, वो रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपके खाने में प्रोटीन की जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड एज इन आपको दाल से या मिल्क प्रोडक्ट से, ये सब से आपको प्रोटीन मिल सकता है, या फिर अगर आप नट्स एंड सीड्स खाते हो तो उनमें से भी आपको प्रोटीन मिलते हैं। तो चॉइसेस आपके लिए लिमिटेड है। ये लिमिटेड चॉइस में भी अगर आप एक कैटेगरी ऑफ फूड, मतलब जो पल्स, जो दाल को हम एक कैटेगरी बोलते हैं, ये पूरा कैटेगरी अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपके लिए फायदेमंद तो होगा नहीं। एक तो दाल से आप अच्छी खासी प्रोटीन मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ प्रोटीन क्यों, बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन हो, राइबोफ्लोविन हो, नियासिन हो, फोलिक एसिड हो, पैंटोथेनिक एसिड, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, डिसेंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको दाल से मिलता है, जैसे कि फ्लावोनॉइड हो गया हो, पॉलीफेनॉल्स हो गया हो, ये सब भी दाल आपको प्रोवाइड करता है। और इसके ऊपर फाइबर भी अच्छा खासा मिलता है, सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, दोनों प्रकार की जो फाइबर है ये भी दाल से आपको मिलता है। तो दाल को सिर्फ प्रोटीन होने के लिए कल्प्रिट ठहरना और आपकी जो यूरिक एसिड है ये कम हो जाएगा, ये सोचना, ये बहुत ही एक गलत सोच है। मोटिव ये होना चाहिए कि एक्चुअली हम कैसे खाएं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। इस बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपको दाल की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ना बहुत कॉमन होती है कि आप ना बस बता दो कि कौन सा दाल बेस्ट है। ऐसे ना कोई बेस्ट दाल होती ही नहीं है, सारे दाल अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड आप वैरायटी में लो। तो दाल की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, हम वैरायटी की बात सबसे पहले करते हैं। वीक में ट्राई करना 3 से 4 टाइप की दाल आप कंज्यूम करें। किसी 2 दिन मूंग ले लिया, एक दिन मसूर ले ली, एक दिन तुअर ले लिया, एक दिन कोई छोले राजमा ऐसा कुछ बन गया। तो 3 से 4 टाइप ऑफ दाल तो एटलीस्ट आपकी एक हफ्ते में होनी चाहिए। हर दाल की ना अपनी अपनी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स अच्छा होता है, कुछ कम होती है। तो अगर आप एक कंबाइन करके एक वैरायटी ऑफ दाल अगर आप लोगे एक वीक में, तो आपकी जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आती है, तो फिर ये दाल को हम कैसे लें? सबसे पहली बात, आपको सोक करना पड़ेगा, जो चीज ना हम बहुत कम करते हैं। अगर घर पे छोले, चना, राजमा, ये ऐसी वाली दाल बने तो हम सोक डेफिनेटली करते हैं, नहीं तो कुकिंग में मुश्किल होती है। नॉर्मल दाल के लिए ना हम बस 1 घंटा भिगो के छोड़ देते हैं। ट्राई करना कि ये दाल को आप एटलीस्ट 6 से 8 घंटा भिगो के रखो। जितना आप दाल को भिगोगे ना, उतना वो दाल नरम होता जाएगा, कुकिंग टाइम आपकी कम होगी, और जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो पानी में आ जाएगा। और जब आप दाल भिगोने के बाद जब आप कुकिंग के लिए लोगे तो आप अच्छे से उसको वॉश करोगे, तो वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है वो निकल जाएगा। इससे भी काफी मदद मिलती है यूरिक एसिड में। जब कुक कर रहे हो तब ट्राई करना ओपन पॉट में करें। प्रेशर कुक करते हैं कब? जब हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका दाल ऑलरेडी भिगा हुआ है। तो नॉर्मल जब दाल होती है, मतलब मूंग, मसूर, तुअर, ये सब दाल अगर बहुत अच्छे टाइम तक वो भिगा हुआ है, वो नरम हो जाती, फिर उसको ओपन पॉट में कुक करना इतनी मुश्किल की बात होती नहीं है। हाँ, अगर आप छोले राजमा करते हो तो आपको प्रेशर कुकिंग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ओपन पॉट में कुक करना, जो एक व्हाइट फोमी लेयर जब बॉईल होगा दाल वो ऊपर आ जाता है, उसको आप फेंक सको। इससे क्या होगा, दाल आपकी बॉडी के लिए लाइट बन जाएगा। वो खाने के बाद जो गैस, फ्लैचुलेंस, पेट दर्द ये सब होती है ना, वो सब बंद हो जाएगी। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए फाइबर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप दाल खाते हो, आप सिर्फ प्रोटीन नहीं खा रहे हो, आप उसके साथ फाइबर भी मिला रहे हो। आप एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। मसूर की दाल देखा गया है कि वो जब आप अनकुक्ड है, जब वो रॉ स्टेट में है, उसकी प्यूरिन कंटेंट होती है 157 के आसपास, जो कि मॉडरेट प्यूरिन कंटेनिंग फूड है। मतलब प्यूरिन कंटेनिंग मतलब जब कोई खाने में ज्यादा प्यूरिन, जितना ज्यादा प्यूरिन होगा वो खाना उतना ज्यादा यूरिक एसिड आपके बॉडी में जनरेट करेगा। तो ये एक मॉडरेट प्यूरिन कंटेनिंग फूड है मसूर की दाल, ठीक है। अब इसको आपने कुक कर लिया, पता है इसका प्यूरिन कंटेंट कितना होता है? ये कम होके 74 हो जाता है, जो कि एक लो प्यूरिन कंटेनिंग फूड है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी बोले कि आप दाल खा रहे हो, आपका ना यूरिक एसिड है,
आप बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल मिथ है। तो दाल की क्वालिटी पे ध्यान दो, वैरायटी ऑफ दाल लो, ठीक तरह से इसको पकाओ, मतलब कुकिंग की जो स्टेप्स है वो फॉलो करो। कुकिंग के बाद दाल की जो यूरिन कंटेंट है वो कम हो जाती है, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। सेकेंड आता है क्वेश्चन कि फिर क्वांटिटी क्या होगी। क्वालिटी तो आपने बता दिया, अब क्वांटिटी बोलो। दिन में 40 से 50 ग्राम, मतलब मान के चलो 2 कटोरी दाल। जो आपकी डिनर सेट्स आते हैं उसमें जो छोटा वाला बोल आता है वो बोल की 2 बोल दाल, एक लंच पे एक डिनर, तो वो काफी है। इससे ज्यादा आप दाल की कंजम्पशन ना करें। एक चीज ध्यान रखना, जब आप कोई भी मील में दाल ले रहे हो ना, उस मील पे और कोई भी दूसरी टाइप की प्रोटीन ना हो। दूसरी टाइप की प्रोटीन मतलब क्या? मान लीजिए आपने दाल लिया और वही आप एंड में जाके दही भी लेने वाले हो, तो वो दही मत लेना। 2 प्रोटीन फूड एक ही मील में आप अवॉइड करना, तब आप बहुत सेफ हो। फिर वो मील की जो प्यूरिन लोड है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जब दाल ले रहे हो वही मील पे नो फिश, नो चिकन, नो एग, नो दही और एनी मिल्क प्रोडक्ट, सिर्फ दाल। बहुत जन पूछते हैं कि क्या सोयाबीन सेफ है। एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी दाल है ना उनमें सोयाबीन को लेके काफी हद तक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि सोयाबीन बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको यूरिक एसिड हो ना हो, और कुछ रिसर्च ये मेंशन करते हैं कि सोयाबीन से यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। मेरा मानना यह है कि जब कोई भी खाने को लेके इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी है, स्मार्ट चीज यही होगा कि आप इसको कम करें। महीने में एक दिन अगर आपने सोयाबीन की कोई सब्जी खा ली तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हो सकता है, पर एवरी वीक सोयाबीन आप अवॉइड करें आपकी डाइट पे। पर एक चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है सोयाबीन की जो प्रोडक्ट्स है, जो फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेम्फ हो गया, टोफू हो गया, या मीसो हो गया, या फिर गोचूजांग, सोया सॉस, ये सब प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल अवॉइड करें इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम यूरिक एसिड। आप अगर दाल को लेके इतना ज्यादा चिंतित है ना, आप एक चीज और करो, एक्सरसाइज और खूब सारा पानी पियो। अगर आप खूब सारा पानी पियोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यूरिक एसिड जो है वो फ्लश आउट हो जाएगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हर संडे शाम की 7 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। होपफुली वी विल बी मीटिंग यू सून with some other interesting topic. Till then, stay happily healthy. Bye-bye.